चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। राख की दीवार और राख की दीवार के संयोगियों की ओर दृष्टि करने से निज आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह, राग और द्वेष का परिणाम यह आत्मा की कमजोरी है। स्वरूप के आश्रय से जब पर्याय में पुरुषार्थ होता है तब भले ही यह कहे कि ज्ञानी ने पुरुषार्थ किया है, मगर पुरुषार्थ में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। पुरुषार्थ करो यह सुनने में आए तब भी पुरुषार्थ करने वाली पर्याय पर दृष्टि न जाए। ज्ञानी को प्रत्येक समय की पर्याय में आत्म जागृति होने से प्रत्येक समय की पर्याय में पुरुषार्थ होता है। मगर वह पुरुषार्थ मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा अर्थात दृष्टि का विषय। जहाँ जहाँ मैं शब्द का प्रयोग हो, भीतर में यह जागृति रहे, मैं अर्थात दृष्टि का विषय, यह चैतन्य परमात्मा। पुरुषार्थ पर अधीन नहीं है। अनंत पुरुषार्थ होने पर भी जो चैतन्य स्वरूप सदैव एक रूप रहता है, यह अलिप्त स्वरूप है।
भले ही ये कहे कि मैं चैतन्य परमात्मा एक हूँ, मगर एक में अनंत गुणों की परिपूर्णता है, अनंत गुणों की अभेदता है, अनंत गुणों का घनपिंड यह स्वरूप है। मेरी और कौन आ रहा है? मुझे मिलने कौन आ रहा है? न्यायक देव को मिलने कौन आएगा? जब ध्यान न्यायक देव में ढले, जब उपयोग स्वरूप सन्मुख हो, उस समय भी यह जागृति के यह परिणमन हुआ है, यह उपयोग का है, यह उपयोग ढला है, उपयोग परिणमित हुआ है। मगर मेरा तो एक भी अंश उपयोग में गया नहीं है। फिर वह उपयोग कोई भी हो, अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग की बात तो बहुत दूर है। मैं न्यायक देव शुद्धोपयोग को भी मिलता नहीं हूँ। निर्विकल्प ध्यान को भी जो मिलने न जाए, यह त्रिकाल चैतन्य सत्ता है। मैं न्यायक 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 निर्विकल्प ध्यान को भी जो सम्मान देने न जाए, जाए तो कैसे जाए? कोई साधन ही ऐसा नहीं है। न तो हाथ है, न तो पैर है, न तो गति करे ऐसा उसका स्वभाव है। गति की ओर तो ध्यान तब जाता है जब पर्याय की ओर ध्यान जाता है, जब प्रदेशों की ओर ध्यान जाता है, जब परमाणुओं की ओर ध्यान जाता है। एक अलग ही सत्ता है, देह में आई ही नहीं है। देह में आई है ऐसे भ्रम में भी जो आई नहीं है। भ्रम भ्रम में रह जाता है और सत्ता उस भ्रम में नहीं जाती, क्योंकि भ्रम काल्पनिक है। भ्रम काल्पनिक होने पर भी वह कल्पना भी एक समय का अस्तित्व तो रखती है। उस भ्रम का भी एक समय का अस्तित्व तो है। मगर उस अस्तित्व में नहीं सिकुड़ने वाली, अस्तित्व में नहीं फैलने वाली यह चैतन्य 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 सत्ता मैं हूँ।
मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूंगा। मगर स्वरूप की ओर दृष्टि जाए, जब दूसरा कोई है ही नहीं तो मैं कहाँ जाऊं। जब पराये को पा ही नहीं सकता तो यात्रा भी कहाँ होगी। यात्रा के लिए स्वभाव तो चाहिए। मोक्ष मार्ग पर यात्रा करने के लिए स्वभाव तो चाहिए। पलटने का स्वभाव तो चाहिए। परिणमित होने का स्वभाव तो चाहिए। मोक्ष की यात्रा तक पहुंचने के लिए, पूर्णता तक पहुंचने के लिए वर्तमान में अपूर्णता तो चाहिए। वह अंश ही अलग है जहां मलिनता है। वह पर्याय का अंश है। वह पर्यायार्थिक नई का विषय है। यहाँ द्रव्य का अंश तो सदैव अलग है। ऐसी श्रद्धा की पर्याय सुनते ही मैं नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव 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 यही मैं हूँ। पर्याय के साथ में जो भी बर्ताव हो ये मेरा नहीं। अब कहाँ यात्रा करूं। पर्याय में निर्विकल्प स्व संवेदन हो, मगर निर्विकल्प स्व संवेदन वह भी स्व संवेदन में स्वयं का विस्तार मान करके नहीं होता। स्व संवेदन आत्मानुभूति जिसके आश्रय से जिस सत्ता पर दृष्टि करके होती है, यह सत्ता मैं हूं। पर्याय मुझ पर आरोहण करती है। यह राख की दीवार नहीं, ये चमड़ी, ये मांस, खून, हड्डी नहीं, ये देह की पर्याय मुझ पर आरोहण नहीं करती। मैं तो वह चैतन्य शिखर हूं जहां स्वरूप की ओर आरोहण करने वाली निर्विकल्प अवस्थाएं है। निर्विकल्प ध्यान स्वरूप की ओर आरोहण करता है, मगर वह भी छूते हुए नहीं। आरोहण होता हो मगर छू करके नहीं, अपनी सत्ता में। दिखाई दे कि रोप वे से जैसे कोई व्यक्ति केबल कार में वहां पर पहाड़ के शिखर पर जा रहा है। दिखाई दे कि वह पहाड़ के शिखर की यात्रा कर रहा है, मगर यात्रा पहाड़ पर करता हुआ भी वह पहाड़ को स्पर्श नहीं करता। यात्री की यात्रा अपने में है। और पहाड़ अस्पर्शी है। पुरुषार्थ के पक्ष से तत्व विचार न हो
चैतन्य के पक्ष से तत्व विचार हो। इतना भेद ज्ञान कि पर्याय में पुरुषार्थ हुआ और आनंद भोगा, मगर मेरे पास क्या आया? पृथ्वी का सर्वाधिक श्रेष्ठ ऐसा धनपति जो इतना धन कमाए मगर उसका धन मेरे पास न आए। धन तो कमाया है मगर मेरे पास नहीं आया। ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ हो। बाहर के संयोगों का पुरुषार्थ ये पुरुषार्थ नहीं। धन संपत्ति को पाना तो पुरुषार्थ नहीं। लंबी खोज की, सदगुरु की खोज की, भावलिंगी मुनिराज की खोज की, मुनि की खोज करने निकला और मुनि मिल गए। इतनी प्यास थी कि मुनि की खोज किए बिना न रहूंगा। इस देह का जो हो सो हो, मुनि की खोज करके रहूंगा। मुनि का योग पाया मगर जागृति की मुनि को पाया यह पुरुषार्थ नहीं। समो शरण में अनंत बार गया मगर वहां पर भी पुरुषार्थ नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा का योग भी पुरुषार्थ नहीं है। मैंने इतना पुरुषार्थ किया कि कैसे भी करके मैंने सत्संग को न छोड़ा। सत्संग, सतगुरु, सतशास्त्र, सतदेव, ये बाह्य में मिलने वाला ये जितना भी योग, ये कहीं पर भी आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। ये उदय के परिणाम है, ये जड़ का परिणाम है। इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। जैसे नदी दूर बहती, दूर बहती नदी में मैंने कितना अपना अंश जोड़ा है। कुछ भी तो नहीं। और विकार के भाव तो दूर, गुरु की भक्ति करने का जो भाव है, विकार का भाव, उसमें भी मेरा पुरुषार्थ नहीं है। मैंने अहंकार छोड़ दिया, अकड़ता छोड़ दी और गुरु के चरणों में झुकने के लिए मैं तैयार हो गई। ये तैयार होने वाली अवस्था भी पर्याय भी, मैं नहीं, पुरुषार्थ नहीं। यह स्वरूप तो ऐसा है कि नदी जो सागर की ओर बहती है, उस सागर का कोई कर्तृत्व नहीं है कि नदी को अपनी ओर बहाए। आमंत्रण दे कि आ तू मेरे भीतर, उसी का नाम सागर है। जो ध्यान बहता है स्वरूप की ओर,
जिस चैतन्य सागर ने उस ध्यान को भी आमंत्रण नहीं दिया, इतना तीव्र पुरुषार्थ, नदी का पानी इतना तेज बहता हो कि रोकने पर भी रुके नहीं, निरंतर ऐसी धारा बहती हो, समग्रता से अपना पूरा जोर कि वह बह रही है। और बहने वाली नदी को विकल्प नहीं है कि सागर में मिलूं। यह ज्ञान जब स्वरूप की ओर बहता है तब ये विकल्प नहीं कि मैं स्वरूप में ढलूं, सिर्फ स्वभाव है बहना। ये चैतन्य तत्व, यह मैं हूं, बहती है जो पर्याय मेरी ओर। बाहर में तो नदी का पानी सागर में मिल भी जाए, मगर ये तीव्र गति से बढ़ने वाला पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ भी मुझ में मिलता नहीं है। इसलिए वितरागता में वृद्धि होती है। थोड़ा धन कमा ले तो अहंकार आता है, थोड़ा मान सम्मान मिले तो अहंकार आता है। यहां तो परम धन पाया, अहंकार क्यों नहीं? यहां तक कि अहंकार तो था वह भी गलने लगा, छूटने लगा। एक ही कारण से, क्योंकि जो पुरुषार्थ से पाया है, जो धन पाया है, वह मैं नहीं, वह मेरा नहीं। रत्न तो पाया है मगर मैंने नहीं पाया, दृष्टि के विषय ने रत्न नहीं पाया है। यह दृष्टि का विषय, यह चैतन्य परमात्मा में न्यायक 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 का जोर अब कहाँ देह को पाए, रूप को पाए, देह के सौंदर्य को पाए, राख को कैसे पाए? पुरुषार्थ को भी पाने जो न जाए, यह परमात्मा है। पुरुषार्थ की भीड़ है, परमात्मा अकेला है। पुरुषार्थ की पर्याय अनंत है, अनंतानंत है। भविष्य में अनंतानंत पुरुषार्थ की पर्याय, मगर वे अनंतानंत पुरुषार्थ की पर्याय वे भीड़ है। विकल्प का जैसे कोलाहल है, ऐसे ही पुरुषार्थ की पर्याय है तो शांत, मगर भीड़ है। भीड़ में यदि मैं चला जाऊं तो खो ही जाऊं, घुल मिल जाऊं, मगर मैं भीड़ में जाता नहीं। परिवार जनों की भीड़ ये तो दूर, विकल्पों की भीड़ वह तो दूर। मैं चैतन्य, ऐसा पुरुषार्थ। दूसरे समय में मैं चैतन्य, यह पुरुषार्थ। तीसरे समय में मैं चैतन्य, यह पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ में भी, ये पुरुषार्थ की भीड़ में भी जो नहीं जाता, यह एक अकेला परिपूर्ण परमात्मा तत्व, यह मैं हूं। अब कोई मेरे पास नहीं, कोई मेरे साथ नहीं, अब कोई यहाँ नहीं। यहाँ तो परिपूर्णता है। पर्याय की पुरुषार्थ की भीड़ यहाँ नहीं है। भीड़ से न्यारा ऐसा ये चैतन्य एक न्यायक देव, यह चैतन्य एक न्यायक देव। पुरुषार्थ की भीड़ से पार,
चैतन्य तत्व विचार तो पुरुषार्थ है ही नहीं। चैतन्य ऐसी निर्विकल्प अनुभूति जो पुरुषार्थ है, तभी मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, मेरे साथ में कुछ नहीं आया, मेरे पास में कुछ नहीं आया। ऐसा जो संपूर्ण परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा, ये मैं हूं। अब कहाँ यात्रा करूं? यात्रा ही नहीं करता तो पूर्णता को कहाँ पाऊं? जब यात्रा ही नहीं करता तो बीच रास्ते में अटक कैसे जाऊं? जब यात्रा ही नहीं करता तो मार्ग में ही शाम कैसे हो जाए? रास्ते में ही देह परिवर्तन कैसे हो जाए? जहां पुरुषार्थ के परिवर्तन में नहीं चाहता। यह दृष्टि का विषय मैं, अर्थात दृष्टि का विषय मैं का दूसरा नाम दृष्टि का विषय। मैं दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय, यह चैतन्य परमात्मा। पुरुषार्थ की भीड़ परमात्मा का एकांत। पुरुषार्थ की भीड़ परमात्मा का एकांत। पुरुषार्थ की भीड़ परमात्मा का एकांत। चैतन्य